सदैव रहे किनके, जिनके हम दास कहावत है। जीवन में जप जोग विराग अनजज्ञ किए, अद्रिगमूदी न ध्यान लगावत है। न जोग है, न यज्ञ है, न वैराग्य है, न कभी यज्ञ है, पूजन है। जन राजस मात्र, केवल एक काम, सवेरे उठिए ऐन को जन राजस मात्र प्रणाम किए, करुणा निधि के मन भात है। तुलसी कृत मानस बाँचि सदा, सिया राम जी के गुण गावत है। तुलसी कृत मानस बाँचि सदा, सिया राम जी के गुण गावत है। आने वाले 9 दिनों तक हम और आप श्री रामचरितमानस जी के आश्रय में कथा गाएंगे और श्रवण करेंगे। क्यों? देखिए, बात वो नहीं जो बहुत बड़ी हो, बात वो हो जो पहुंच जाए है? बात वो नहीं जो खूब भूमिका बना के सुनाई जाए और सुनने वाले के पास कुछ पहुंचे ही नहीं। बात तो वो है माई बाप कि छोटी सी बात के प्रभाव से यदि जीवन में परिवर्तन हो जाए तो उस छोटी सी बात का जीवन में सार्थकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी चाहते तो मानस जी को संस्कृत में लिख सकते थे और लिखे भी। 7 दिनों तक गोस्वामी जी मानस जी की रचना संस्कृत में ही करते थे। दिन भर लिखते थे, रात को सोते थे, अगले दिन उठते थे तो कल वाला मिट गया है। दिन भर लिखते थे, रात को अपने आप मिट जाए, दिन भर लिखे, रात को मिट जाए। कितने दिन चला? 7 दिन। 7वें दिन रात्रि में भगवान शंकर ने और मां भवानी जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को स्वप्न दिया और कहा, गोस्वामी जी आप मानस जी की रचना संस्कृत में न करिए, गांव की भाषा में करिए, अवधि में। क्यों? आने वाले समय में संस्कृत को समझना सबके बस की बात नहीं रह जाएगी। इसलिए इस भाषा में लिखिए कि जो कम पढ़ा भी लिखा है वो भी इसको गा ले, बोल ले, समझ ले। तो गोस्वामी जी ने अवधि में लिखना प्रारंभ किया। रचना पूरी भई और समकालीन जो मानस के विद्वान थे काशी जी में, उन विद्वानों ने इस रचना को ग्रंथ मानने से मना कर दिया। कहा कि ये संस्कृत में नहीं है तो ग्रंथ तो हो ही नहीं सकता। गोस्वामी जी बोले हम लिखे नहीं है, लिखवाया गया है। किसने लिखवाया है? बाबा ने लिखवाया है। तो निर्णय भी बाबा ही करेंगे कि ये ग्रंथ है कि नहीं है। फिर मानस जी की प्रति को विश्वनाथ जी जानते हैं ना, काशी जी में विश्वनाथ जी का मंदिर, विश्वनाथ जी के मंदिर में सबसे नीचे रामचरितमानस जी को रखा गया। उनके ऊपर चारों वेद, पुराण, शास्त्र सभी ग्रंथ रखे गए
और मंदिर का पट बंद कर दिया गया। गोस्वामी जी रात भर मंदिर के बाहर बैठे रहे और एक ही बात कहते थे, अरे बाबा राखो लाज हमारी, बाबा अब राखो लाज हमारी। आपसे निवेदन करूं माई बाप, जब प्रातःकाल विश्वनाथ जी के मंदिर का पट खोला गया तो क्या पाया गया कि जो श्री रामचरित मानस जी सबसे नीचे रखे गए थे, वो मानस जी सबसे ऊपर पाए गए। सभी ग्रंथों के ऊपर श्री रामचरित मानस जी की प्रति थी, और इतना ही नहीं, उन मानस जी के प्रति के प्रथम पृष्ठ पर भगवान शिव जी ने, शंकर जी ने अपने हाथ से हस्ताक्षर किया। जानते हैं क्या लिखा था शंकर जी ने? इस शब्द की उत्पत्ति ही वहां पर हुई। भगवान शंकर ने उस प्रति पर लिखा सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात इसमें जो लिखा गया है वही सत्य है। शिव का अर्थ है कल्याण, इसमें जो लिखा गया है उसको पढ़ने और सुनने से शिवम यानी जीवन में कल्याण होगा, और यही राम जी की सबसे सुंदर रचना है। ये भगवान शंकर ने प्रमाणित किया, और इस प्रामाणिकता का प्रमाण दर्शन करिए। धरती पर ऐसा कोई हिंदू नहीं, ऐसा कोई सनातनी नहीं माई बाप, जिसको मानस की चौपाई न याद हो। भले जीवन में कभी खोला ना हो इसको, लेकिन उसको मानस की चौपाई, एक दो चौपाई तो अवश्य याद होगी। आप में से कौन है जिसको मानस की चौपाई नहीं याद है? अके बा जेकरा याद बा? डॉक्टर साहब आपको नहीं याद है? आपको भी याद है, आपको पता ही नहीं कि याद है हमको। ए जी मंगल भावन अमंगल हारे, मंगल भावन अमंगल हारे, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारे, सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। ये चौपाई। अब आपसे कहें कि मानस का एक दोहा किसको याद है? कहीं सबे केकरा याद बा? अयाद सबका बा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर बिमल जस, जो दायक फल चार। ये श्री अयोध्या कांड जी का प्रथम दोहा है। यहां से उठा के श्री हनुमान चालीसा जी में रखा गया है। चौपाई या दोहा हो गई। अब कहिए छंद किसको याद है? एक छंद सबको याद है, सुनाई। भय प्रगट कृपाला